ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र की, जहां जिला नियोजन समिति में मची खींचतान। साथ ही बात शाहजहांपुर की खबरों की होगी, जहां तिलहर विधायक सलोना कुशवाहा के द्वारा शाहजहांपुर पुलिस लाइन में साइबर अपराध की रोकथाम के लिए किया गया साइबर थाने का उद्घाटन, और बताएंगे कैसे रामलीला मैदान में 1683 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर महाराष्ट्र से है, जहां जिला नियोजन समिति में आरपीआई ऑटो लेगट को जगह नहीं मिलने पर आरपीआई समर्थक बीजेपी से नाराज। उनका कहना है कि भाजपा के साथ हम लोग 10 साल से गठबंधन में हैं और उनके साथ अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी 2014 में जो युति बनाई गई थी शिव शक्ति भीम शक्ति के नाम से, उस वक्त हम भाजपा के साथ थे, लेकिन अब सत्ता में भाजपा की सरकार आई तभी हमें एक भी सीट नहीं दी गई। अगर हमें आने वाले वक्त में जिला नियोजन समिति में सीट नहीं मिली तो आने वाले वक्त में हमें भी सोच समझकर कदम उठाना होगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। नाराज़गी इस वजह से जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हमारी है आठवले गट, वो गए 2014 के पहले से जो महायुति बनाई थी शिव शक्ति भीम शक्ति करके, उस महायुति में बीजेपी के साथ थी। उसके बाद में जो इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन जो हो गया, वो लोकसभा इलेक्शन में भी रिजर्व सीट हमको हमारे सातारा डिस्ट्रिक्ट के लिए लोकसभा सीट के लिए दी गई थी। उस सीट पे हमारे जो नेता है सातारा डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट है आरपीआई के, उन्होंने वो सीट पे खड़े हुए थे। उस सीट पे हमको जो वोटिंग थी वो तकरीबन 75,000 वोटिंग हो गई थी। उसके बाद में आज तक हम बीजेपी के समर्थन में साथ थे, लेकिन जब सत्ता में बीजेपी आती है और आई तभी से कुछ ठोस हमको कोई पद नहीं मिला है या हमारे लोगों को कुछ समिति या कुछ नहीं मिला है। इस समय सातारा डिस्ट्रिक्ट का जो नियोजन समिति है उसकी जो लोग उसमें जो पार्टी के लोग लेना शुरू हो चुका है, उसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी जो है उसमें से किसी को लिया नहीं है। इस बात पे हम लोग नाराज़ हैं। अच्छा सर, आपको अगर आपकी मांगे अगर नहीं मानी गई तो इसके आपका अगला कदम क्या रहने वाला है? अभी देखो, हम तो अभी फ़िलहाल उनको वो यही बताना चाहते हैं कि इतने सालों से आपके साथ हम हैं, हर बात पे आपके साथ खड़े हुए हैं, हर इलेक्शन को हम आपके साथ थे, तो उन्होंने हमारे बारे में सोचना ज़रूरी है। जो बीजेपी के जो बड़े नेता है उन्होंने इस बात पे सोचना चाहिए, और अगर आगे जाके सोचते तो अच्छी बात है, या तो फिर नहीं सोचते तो हमको हमारे तरफ से कैसा होता है जो कार्यकर्ता है उनका भी सुनना पड़ेगा, और हमको नहीं लेने की वजह से आगे कुछ इलेक्शन में हमारे कुछ अलग प्लान हो सकते हैं फिर। अच्छा सर, आपको किसी पार्टी का समर्थन संगठन का? जी, हमारे साथ है अखिल भारतीय सेना महाबलेश्वर तालुका अध्यक्ष है। आज रिपब्लिकन पार्टी जो बीजेपी के कई सालों से गठबंधन में है और इनकी पार्टी को कोई सीट वहाँ पे नहीं मिली है, तो इसके लिए हम उनका समर्थन करने हैं। अच्छा ठीक है सर, आप कितने जन का नाम इसके अंदर सोचा सकते हैं? नहीं, हम लोग अभी तो आपको एक बोलना चाहते हैं बीजेपी को कि कम से कम हमारे 2 लोग तो उसमें चाहिए, जिन्होंने 2014 में जो लोकसभा इलेक्शन जो ये किया था पार्टी की तरफ से लड़ाया था, उनको हमारे जो नेता है अशोक बापू गायकवाड़, उनको लेना चाहिए। और हमारे एक पश्चिम महाराष्ट्र के नेता है जो स्वप्निल भाई गायकवाड़ करके, उनको लेना चाहिए। ऐसा तो देखो, हमको तो हमारा हिस्सा बड़ा उसमें चाहिए युति सरकार में, लेकिन हमारी तरफ से हम लोग इतना तो मांग करते कि एटलीस्ट कम से कम 2 तो हम 2 लोगों को हमारा लेना चाहिए उसमें जिला नियोजन समिति में। अच्छा सर, इसके बाद में आपकी आखिरी स्टेप क्या रहने वाली है? नहीं, कैसा होता है, बीजेपी ने ये सोचना चाहिए, देखो इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन में एक एक मत बहुत कीमती होता है। अभी हमने जो बीजेपी के साथ मिलके जो महायुति में आपको मैंने जैसे बताया कि 75,000 हमको वोटिंग हुआ था, तो वो हिसाब से आज हमारा पार्टी और बढ़ चुका है, डिस्ट्रिक्ट में और ज़्यादा काम चालू है और कार्यकर्ता हमसे जुड़ चुके हैं, तो वो हिसाब से हम लोग 75,000 से आगे ही है। तो अगर एक वोट अगर पार्टी का भविष्य इलेक्शन डिसाइड कर सकता है, तो हम लोग इतनी ताकत से, तो हमारे बारे में सोचना बीजेपी को ज़रूरी है। अगर नहीं सोचती तो हम लोग आगे कुछ सोच के हमारे जिला जो नेता हैं उनके साथ मिलके कुछ अलग फिर हमको सोचना पड़ेगा। सर, आपके कौन से भाजपा के जो मंत्री से मुलाकात हो चुकी है?
नहीं नहीं, समय समय पे हमने जो पेपर वर्क है वो किया है, उनसे पेपर पे मांग की है कि लिखित में कि ऐसा ऐसा हमको दिक्कत है, तो आप हमको सत्ता में ले, आपके साथ ले, आपके साथ बिठाए। देखो क्या होता है, लड़ाई करनी है, आगे जाना है, सामने खेलना है, तो हमारे पास पूरा इक्विपमेंट तो चाहिए ना। दिक्कत वही आ रही है कि हम लोग को सिर्फ नाम के लिए साथ में रखने में कुछ मज़ा नहीं है। जब आपको सत्ता में आना था तो हम आपके साथ थे, आज आप सत्ते में तो आप हमें भूल चुके। ये बात हो रही है, इसलिए हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि हम कब आपके साथ थे और आज भी आपके साथ हैं। मैं आपको कुछ आश्वासन वगैरह कुछ ऐसा कुछ बातचीत हो गई तो आश्वासन वगैरह कुछ दिए है कि नहीं? नहीं, गए 10-15 साल से आश्वासन ही चल रहा है। ऐसा देखने गए ना तो बहुत सालों से आश्वासन ही चल रहा है। हमें कोई नहीं बोलता है, हमें कभी नहीं बोला नहीं गया है। हमें हर समय बोलते हैं कि इस बार आपका सोचेंगे, इस बार सोचेंगे, इस बार सोचेंगे, लेकिन यही तो दिक्कत है कि सिर्फ सोचेंगे, सोचते नहीं है, ये दिक्कत है। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए शाहजहांपुर पुलिस लाइन में साइबर थाने का शुभारंभ किया गया। जनपद शाहजहांपुर में आधुनिक उपकरणों से लैस पहला साइबर थाना खुला। इसका शुभारंभ माननीय विधायक सलोना कुशवाहा के द्वारा और संजय कुमार पांडे, एडीएम मनोज कुमार अवस्थी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बीएस वीर कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर और सतीश चंद्र प्रतिसार निरीक्षक की उपस्थिति में किया गया। आधुनिक उपकरणों से लैस साइबर थाने में साइबर अपराध के पीड़ित ऑफलाइन और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। साइबर फ्रॉड की प्राथमिकी दर्ज कर टेक्निकल एक्सपर्ट, प्रशिक्षित पुलिस पदाधिकारी और तकनीकी सेल के पुलिसकर्मी साइबर अपराध के मामलों का अनुसंधान कर साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों को न्याय दिला पाएंगे, जहां अत्याधुनिक तरीके से साइबर फ्रॉड मामले का उद्भेदन हो सकेगा। साइबर थाने को कंप्यूटर, आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपलब्ध करा दिए गए हैं। साइबर थाना द्वारा साइबर अपराध से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है और चलाते रहेंगे ताकि आम लोग साइबर ठगी के मामलों से बच सके। साइबर थाना के प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह और सहायक प्रभारी चंदन सिंह और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां सिंधौली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर स्थित जेपी पब्लिक स्कूल में कक्षा 7 के सभी बच्चों ने कक्षा 8 के सभी बच्चों को विदाई देते हुए समारोह मनाया। मौके पर सभी की आंखें नम रहीं। जेपी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि जेपी पब्लिक स्कूल कक्षा 8 तक ही है। कक्षा 8 के लिए इसलिए सभी बच्चों को प्रतिवर्ष स्कूल से विदाई दी जाती है और समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज के कार्यक्रम में मिस्टर फेयरवेल अरहान खान और मिस फेयरवेल पलक को चुना गया। स्कूल की प्रधानाचार्य हिना खान ने सभी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सभी बच्चों ने बड़े धूमधाम से भीगी पलकों के साथ विदाई समारोह को मनाते हुए कई कार्यक्रम पेश किए। आज के कार्यक्रम में अध्यापिका श्रेया त्रिवेदी, मंजू, देबिना गुप्ता, लक्ष्मी गुप्ता, रोली द्विवेदी, रुबीना, पलक आदि सभी मौजूद रहीं। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन शाहजहांपुर के तत्वाधान में क्षेत्र के ओसीएफ स्थित रामलीला मैदान में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सुरेश कुमार खन्ना, विशिष्ट अतिथि सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर की गरिमामय उपस्थिति में जिला शाहजहांपुर के बड़ी संख्या में जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर नगर निगम टीम द्वारा नगर क्षेत्र के 53 जोड़ों का विवाह के अटूट बंधन में बंधवाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा अपने संबोधन में सभी नवदंपति को उनके उज्जवल भविष्य की कामना का आशीर्वाद दिया और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के विषय में विस्तार पूर्वक अवगत कराते हुए कहा गया कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में गरीब और बेसहारा परिवारों को ध्यान में रखते हुए उनकी बेटियों के विवाह कराए जाने की योजना है, जिसमें एक नवदंपति को विवाह उपरांत 51,000 रुपये देने की व्यवस्था है। मौके पर आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम टीम द्वारा नगर को कचरा मुक्त रखने के उद्देश्य से स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया और सूखा और गीला कचरा अलग अलग कर नगर निगम द्वारा संचालित कूड़ा वाहन गाड़ी को देने की अपील की गई। इस योजना के तहत लाभान्वित किया जा चुका है, उन लोगों को विवाह संपन्न हो चुका है। इस वर्ष इस फाइनेंशियल ईयर में 90,000 लोगों का विवाह संपन्न हो चुका है। आज आप कल्पना करिए, यहाँ जितने भी मंच पर लोग बैठे हैं, सभी विधायक हैं, सभी ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और पार्टी के जिला
महानगर के अध्यक्ष हैं और जिलाधिकारी सहित सभी मुख्य विकास अधिकारी सहित सभी जिले के मुख्य अधिकारी इन लोगों को। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां ओसीएफ के रामलीला मैदान में 1683 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि वित्त मंत्री और संसदीय कार्य सुरेश कुमार खन्ना ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम का शुभारंभ फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। नवविवाहित जोड़ों को उपहार भेंट किए और नए जीवन में प्रवेश करने के लिए शुभकामनाएं दी। मंत्री ने अपने संबोधन के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि कटरा से 216, तिलहट से 306, शाहजहांपुर से 353, ददरौल से 370, जलालाबाद से 171 सहित कुल 1683 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया है। उन्होंने बताया कि समाज का सबसे निचला तबका जो अपनी बेटी के विवाह के लिए परेशान रहता है, उनकी समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया गया। कार्यक्रम के दौरान सांसद अरुण कुमार सागर, विधायक पवैया चेतराम, विधायक कटरा डॉक्टर वीर विक्रम सिंह प्रिंस, विधायक तिलहर सलोना कुशवाहा, विधायक जलालाबाद हरिप्रकाश वर्मा द्वारा संचालित इस योजना की सराहना करते हुए नवविवाहित दंपतियों को शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय कुमार पांडे, सीडीओ एसबी सिंह, जनप्रतिनिधिगण, प्रबुद्धजन और शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। शाहजहांपुर विधानसभा क्षेत्र से 353 जोड़े, ददरौल विधानसभा क्षेत्र से 317 जोड़े तथा जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से 131 जोड़े, ये कुल 1683 जोड़ों का आज विवाह संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।